आज फिज़िक्स का 4th लेक्चर है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ बोब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, रस्सी के साथ बांधे हुए गोली की हरकत। दूसरे अल्फाज में इसको कहा जाता है सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम। इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि कंसीडर अ बोब ऑफ मास m is attached with a light string having a length L. Its upper end is fixed. इसका जो ऊपर वाला एंड है ये किसी सहारे के साथ बांधा हुआ है। हमने एक गोली ली हुई है, इसको एक लाइट हल्के या पतले स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है। इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो L है। अब यहाँ से आपने याद रखना है कि दी मास या बोब इज़ एट रेस्ट। मास या बोब जो है वो रेस्ट की हालत में है, मीन पोजीशन पे है। ये जो इसकी जो पोजीशन होगी ये होगी मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, ओरिजिन पे है। अब इस पर यहाँ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक वेट ऑफ बोब विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, दूसरी जो चीज़ है वो है या दूसरी जो फोर्स है वो है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ एक्टिंग अपवर्ड। These two forces are equal in magnitude but opposite in direction, so cancel each other effect. So the object या net force is 0. इस पोजीशन पर भी जो net force है वो net force is 0. इस पोजीशन पर net force 0 है कि at point O, ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे ये पॉइंट O है। at point O net force is 0. the bob या the mass is at rest. इस जिस्म का जो मास है वो मास m है। चलो मैं यहाँ इसको शो कर रहा हूँ। इसका जो मास है वो m है। When the bob is displaced from the mean position to extreme position A, जब इस बोब को हम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लाते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन इट। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अमल करेंगे। डेफिनेटली इस स्ट्रिंग का भी लेंथ जो है L है, इस पर जो टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है और इसका ही वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहाँ कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इस पोजीशन पर अमल करेंगे। वो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कौन से हैं? दो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं, एक है mg cos थीटा, दूसरी जो कंपोनेंट है वो है mg sin थीटा। एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट ए पर दरअसल तीन फोर्सेस अमल कर रहे हैं। पहली जो फोर्सेस है वो है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक और फोर्स का कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं mg cos थीटा कंपोनेंट। यहाँ पर जो टेंशन है और mg cos थीटा कंपोनेंट है ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन हैं। ये एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ इस पोजीशन पर जो नेट फोर्स है वो 0 है क्योंकि टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, mg cos थीटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पर फोर्स की एक और कंपोनेंट है जो इस जानिब अमल करता है। इस कंपोनेंट को नाम देंगे mg sin थीटा। इस कंपोनेंट का क्या नाम है? mg sin थीटा। यहाँ अक्सर बच्चों को तजाद होता है कि जो कंपोनेंट वर्टिकल होता है उसके साथ हम लगाते हैं sin थीटा, जो हॉरिजेंटल होता है उसके साथ हम लगाते हैं cos थीटा। अब बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है ये जो कंपोनेंट है ये है हॉरिजेंटल, लेकिन ये हॉरिजेंटल नहीं है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है। इसकी वजह ये है, इस चीज़ को आप समझने के लिए थोड़ा सा अगर मैं फ़र्ज़ करूँ ये चीज़ है आपके पास, ये देखें बिल्कुल इसी तरह है ये चीज़। ये है mg cos थीटा और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है mg cos थीटा।
इस तरफ जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स लग रहा है वो mg साइन थीटा। हम जानते हैं कॉस थीटा हमेशा हॉरिजेंटल के साथ आता है, साइन थीटा हमेशा वर्टिकल के साथ आता है। अब इसी चीज को अगर आप इस स्ट्रिंग को या इस रस्सी को यहां से पकड़ें और इसको सीधा लेकर आए ऊपर, अब जहां लाएंगे तो आपको ये चीज वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि mg cos थीटा हॉरिजेंटल पे है, mg sin थीटा जो है वो वर्टिकल पे है। इस वजह से हम इसके साथ लगा रहे हैं mg cos थीटा, इसके साथ लगा रहे हैं mg sin थीटा। अगर इसी चीज को मैं नीचे लाऊं, आप जरा ऑब्जर्व करते हैं ना, ये जो चीज है अब देखें ये कुछ इस तरह बनेगा, ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो mg cos थीटा बनेगा और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा बनेगा। तो याद रखें यहां पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तीन हैं, एक टेंशन अपवर्ड है, दूसरा mg cos थीटा है। ये एक दूसरे के नेट फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स को जीरो कर देते हैं। लेकिन जो mg sin थीटा है विच एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन O, ये जो mg साइन थीटा है ये बोब को मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। लेकिन एक बात और याद रखें, यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सी है, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस सिचुएशन या इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर जो mg साइन थीटा है वो एक्ट करता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसको आप किस तरह इसकी वजाहत करेंगे, बहुत आसान अल्फाज के अंदर आप ये कहेंगे कंसीडर अ मास ऑफ बोब m सस्पेंडेड या अटैच्ड विद अ लाइट स्ट्रिंग having length L, its upper end is fixed। इसका जो ऊपर वाला एंड है वो फिक्स है। एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर या एट पॉइंट O पर द नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है। when the object या बोब is displaced from point O to point A, at point A two component of forces mg sin theta and mg cos theta acting on the bob and the tension is acting upward, mg cos theta is acting downward, they cancel each other effect, ये एक दूसरे के असर को जायल कर देते हैं। एक बात याद रखेंगे, इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन या इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर mg sin theta act as restoring force, mg sin theta किस तरह अमल करता है, एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर अमल कर रहा है। तो इस पोजीशन पे ये क्या करेगा, व्हेन द बोब इज रिलीज, जब यहां से बोब को छोड़ देंगे, mg sin थीटा कॉज टू मूव द बोब टुवर्ड द मीन पोजीशन, mg sin थीटा की वजह से जो बॉब है या मास है या गोली है वो पॉइंट A से पॉइंट O की तरफ मूव करेगा एंड मूव टुवर्ड अदर एक्सट्रीम पोजीशन B, और यही जो बोब है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ हरकत करेगा। अब एट पॉइंट B पर भी याद रखें वही चीजें सेम लग रही हैं, इसकी भी स्ट्रेंथ, इसकी जो लेंथ है वो L है और टेंशन T है। यहां पर भी सिमिलरली mg cos थीटा एक्ट कर रहा होता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर इस चीज की वजाहत नहीं है। यहां पर भी mg cos थीटा लग रहा होता है और इस तरफ mg sin थीटा लग रहा होता है। अब अगेन ये टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जो mg sin थीटा एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो याद रखेंगे इसकी पूरी की वजाहत आप किस तरह करेंगे कि मास इज अटैच्ड विद अ लाइट स्ट्रिंग हैविंग लेंथ L इज अटैच्ड, इट्स अपर एंड इज फिक्स्ड, इसका जो अपर एंड है वो फिक्स्ड है। व्हेन द बोब इज मूव्ड या डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A, एट पॉइंट A टेंशन एंड mg cos थीटा कैंसल ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे एंड mg sin थीटा एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स एंड द बोब मूव फ्रॉम पॉइंट A to O ड्यू टू कंपोनेंट mg sin थीटा की वजह से मूव करेगा एट पॉइंट O
पॉइंट ओ पर इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ड्यू टू इनर्शिया, अब इस तरफ जब हरकत करेगा किस वजह से करेगा, याद रखें मैं बार बार बता रहा हूं, ये इनर्शिया की वजह से होता है। ड्यू टू इनर्शिया द बॉब मूव टुवर्ड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर यहां फिर क्या करेगा, यहां इस तरफ दोबारा इस तरफ इसको क्या mg sin थीटा causes टू मूव द बॉब फ्रॉम पोजीशन या पॉइंट बी टू पॉइंट ओ, पॉइंट ओ की तरफ। एट पॉइंट ओ पर इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, इसका स्पीड मैक्सिमम है। फिर ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से दी बॉब मूव टुवर्ड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन ए, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। अगेन एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी तरफ पुल करता है। रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर mg sin थीटा है, mg sin थीटा एक्ट टुवर्ड द पॉइंट ओ या मूव्स द बॉब टुवर्ड पॉइंट ओ, पॉइंट ओ की तरफ। एट पॉइंट ओ पर इट्स स्पीड इज मैक्सिमम ड्यू टू इनर्शिया इट मूव टुवर्ड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। एट पॉइंट बी पर क्योंकि आप जानते हैं जो ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से दूर होता जाएगा वैसे इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है और स्पीड कम हो रही है, इस पॉइंट पर स्पीड 0 होगा और रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने मेन पोजीशन के गिर्द या पॉइंट ओ के गिर्द आगे पीछे हरकत करता रहेगा। तो अब आपने एक और पॉइंट याद रखना है, वो इसके एक्सेलरेशन के बारे में है। एक्सेलरेशन के बारे में अब इस चीज को गौर से सुने। यहां लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर फ्रॉम अबव डिस्कशन, ऊपर वाले जितना भी डिस्कशन हुआ है, जैसे पहले हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए, आज तीसरा डिस्कस कर रहे हैं, इन तमाम के अंदर व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ, इट्स स्पीड इंक्रीजेज, इसकी स्पीड बढ़ रही होती है। किस वजह से, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है। तो लिहाजा इसका जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो टुवर्ड पॉइंट ओ होगा। जिस तरफ स्पीड इंक्रीज कर रहा है उसी तरफ उसके डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का। अब किस वजह से, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ इट्स स्पीड इंक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। फिर अगर हम पॉइंट ओ से बी की तरफ बात करें, when the object move from point O to point B its speed decreases, इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। लिहाजा हम कहेंगे its acceleration is always directed, इसकी एक्सेलरेशन की जो सिमत होगी किस तरफ होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये सबसे बड़ी बात है, ये अहम बात है। इसकी जो एक्सेलरेशन की सिमत होगी वो हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन होगी। इसको किस तरह हम डिस्कस करेंगे, व्हेन द बॉब या ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ इट्स स्पीड इंक्रीजेज, इसकी स्पीड बढ़ रही होती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी इट्स स्पीड डिक्रीजेज, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रहा होता है। लिहाजा हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। अब इसके लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला है इस पूरे जो सिंपल पेंडुलम के लिए वो याद रखेंगे बेटा, वो है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। यहां इसका क्या मतलब है, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G।